बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा हमला किया गया है। लाहौर में बीच शहर कई धमाके किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान का ये नेवी कॉलेज है जहां धमाका हुआ है। लाहौर के लोग बोल रहे हैं ड्रोन अटैक हुआ, तो देखिए एक और अटैक हुआ है। लाहौर का वॉल्टन रोड धुआं हो गया है। अब बड़ी बात यह है कि ये हमला आखिरकार किसके द्वारा किया गया है, फिलहाल ये जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन लाहौर में बीच शहर में कई धमाके हुए, एक के बाद एक कैसे लाहौर शहर धमाकों से दहलता हुआ नजर आया। वो तस्वीरें भी सामने आ गई। आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक धमाके हुए। ड्रोन अटैक फिलहाल इसको बताया जा रहा है। अब ये धमाका भारतीय सेना के द्वारा किया गया है या फिर खुद बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा ये धमाका किया गया है, इसको लेकर जानकारी नहीं मिली है। और उसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लाहौर में बीच सड़क कई धमाके हुए हैं, तो ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। एयरपोर्ट को बंद किया गया है। नेवी कॉलेज के पास धमाका हुआ है। वॉल्टन रोड ये बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुआं आपको इस वक्त नजर आ रहा है। ये नेवी कॉलेज है और वहां पर ये धमाका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो आई हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नवभारत पर। फिलहाल एयरपोर्ट को एहतियाती कदम उठाते हुए पाकिस्तान के द्वारा बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान फिलहाल चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आपसी कलह, दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 9 ठिकानों के ऊपर एक के बाद एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया और उसके बाद अब ये तस्वीरें लाहौर से सामने आई है। फिलहाल इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल लाहौर से आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा अटैक लाहौर में हुआ है। वॉल्टन रोड ये लाहौर की बताई जा रही है। कुछ और तस्वीरें भी सामने आएंगी, वैसे हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन एक के बाद एक पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं और टारगेट पर है आतंकी संगठन, आतंकवादी, जो कि लगातार इनोसेंट लोगों को निशाना बनाते आए हैं और उसी कड़ी में एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए फिलहाल ये घड़ी बहुत मुश्किल की है, क्योंकि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब जितने भी कुकर्म उसने किए हैं उसके ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। 2 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। दोनों तस्वीरों में आप देखिए, पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे धमाका हुआ लाहौर में। वॉल्टन रोड पूरी तरीके से धुआं हो गई और उसके बाद में एहतियाती कदम उठाते हुए एयरपोर्ट्स भी लाहौर के बंद किए गए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और इस बीच लोगों में डर का माहौल और अफरा तफरी सड़कों पर साफ तौर पर देखी जा रही है। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या है, कैसे धमाके हो गए, किसने धमाके कर दिए। लेकिन तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बॉर्डर एरिया से लगातार रिपोर्ट्स भेज रही है, हमारे साथ जुड़ गई। शिवानी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है, ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए वॉल्टन रोड से जो बड़ी खबर आ रही है वहां पर विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट एक गाड़ी के अंदर हुआ है, जिसके चलते आसपास के इलाके और सभी इमारतों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। उस पूरे इलाके में फिलहाल जो बम विस्फोटक दस्ते होते हैं उन्हें मौजूद कराया गया है। एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची हैं। साफ तौर पर एक जांच भी इनिशिएट की गई है कि आखिर इसका कारण कोई प्राकृतिक कारण है या फिर किसी तरीके की प्लान साजिश है, क्योंकि अभी तक किसी भी समूह ने इस विस्फोट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जहां पर हम लगातार पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास मौजूद है, वहीं से आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि हमारे पीछे जो हालात हैं, ये पहाड़ जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और वहां पर भी एक बेहद बड़ा सन्नाटा है। जिस तरीके से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि विस्फोट हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल अभी ये जानकारी सामने नहीं आ रही है प्राथमिक रिपोर्ट में कि किसको कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वाहनों को, आसपास की इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ लोग घायल हुए हैं बड़े पैमाने पर, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है। कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई गई है, लिबरेशन आर्मी के द्वारा लिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने खबर दर्शकों को बताई है कि कल जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उनकी गाड़ी को आईईडी के थ्रू धमाका करके उड़ाया गया था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, धमाका लाहौर में हुआ है और ब्लास्ट के बाद पूरे पंजाब में इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहीं लाहौर से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद पूरे पंजाब में इमरजेंसी। तो आप देखिए पाकिस्तान में फिलहाल माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है और लोगों में डर का माहौल, पाकिस्तान में दहशत साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान को पता है कि ऐसे कई सारे अटैक किए जा सकते हैं। एक तरफ जहां भारत की तरफ से यह स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आपसी कलह से भी जूझ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान की गले की फांस बनी हुई है और अब पाकिस्तान में दहशत,
पंजाब प्रांत में इमरजेंसी, लाहौर से आने जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फिलहाल आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ब्लास्ट के बाद में धुआं हो गया। पाकिस्तान के लोगों में दहशत देखी गई, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। लेकिन पंजाब प्रांत में पाकिस्तान की इमरजेंसी घोषित करना कई बड़े जो संकेत है वो देता है और दिखाता है कि पाकिस्तान भले ही गीदड़ भपकी दे रहा हो लेकिन वो अंदर से डरा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं इसी से जुड़ी हुई। ब्लास्ट के बाद में पूरे पंजाब प्रांत में फिलहाल जो इमरजेंसी है वो घोषित कर दी गई है। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं, दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। लाहौर में जो धमाका हुआ है वो 3 धमाकों की जानकारी मिली है और तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए हैं। एक ब्लास्ट जैसा कि हमारी सहयोगी शिवानी ने आपको बताया गाड़ी में हुआ है, वहीं दूसरा और तीसरा ब्लास्ट कहां हुआ है इसके लिए जानकारी का भी रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल 3 ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक 3 ब्लास्ट। कितना नुकसान हुआ, क्या इसमें कोई जनहानि हुई है, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं मिली है और यह भी नहीं अभी तक पता चला है कि आखिरकार इस हमले को किसने किया है और कैसे किया है। लेकिन फिलहाल इस हमले के होने के तुरंत बाद में पाकिस्तान के द्वारा जो पंजाब प्रांत है वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों में भी दहशत देखी जा रही है क्योंकि लोगों को कुछ समझ नहीं आया। इस बीच शिवानी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। शिवानी, 3 धमाके हुए हैं, जानकारी मिली है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, पूरे इलाके में 2 से 3 बड़े महत्वपूर्ण धमाके जो हुए हैं उसकी काफी ज्यादा तेज और बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से इसका गुबार हम देख पा रहे हैं उसे समझना काफी आसान है कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। जो आसपास के रहवासी हैं, जो लोग हैं, उन्हें तुरंत ही वहां से इवैक्यूएट किया गया है। लोग वहां से भागते दौड़ते अपने घरों को खाली करते हुए निकले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और जिस तरीके से हम बता रहे थे कि घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, आंकड़ा जो है घायलों का वो काफी ज्यादा बड़ा है और लगातार पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, जिस समय वो घिरा हुआ है, एक तरफ वो भारत से जंग छेड़ रहा है, दूसरी तरफ बलोच से उसकी दुश्मनी जारी है। इसके पहले भी कई बार रिस्पांसिबिलिटी ली जा चुकी है कि उनके ऊपर इस तरीके के विस्फोट हमले किए गए हैं जिससे वो अपने आप को बचाने में नाकाम रहे हैं और इसीलिए पूरे इलाके के अंदर इमरजेंसी के हालात है। हर एक जगह को, हर एक घर को, रेस्टोरेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर वहां पर इमरजेंसी लागू की गई है। लोगों की जो मूवमेंट है लोकल आसपास के इलाकों में उसे भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उस पूरे इलाके में फिलहाल सुरक्षा का जो पहरा है, उसका जो लेयर है वो बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। लेकिन साफ तौर पर ये तस्वीर दिखा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये 2 से 3 बड़े विस्फोट हुए हैं, साफ तौर पर उसे एक नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन ये उसकी स्थिति को बताता है कि जिस तरीके से वो लगातार दुश्मनी को छेड़ रहा है, उस बीच में उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो सकती है। फिलहाल एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं, इमरजेंसी लागू करने की बात कह दी गई है। एयर स्पेस में सभी जो फ्लाइट से आने जाने वाली उनको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन क्या इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक जो जानकारी है वो पाकिस्तान के द्वारा जारी की गई है? देखिए, लगातार इस बारे में अगर बात करें तो आधिकारिक जो कोई भी ग्रुप है उसने इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान के सूत्रों की मानी जाए तो उनका यह कहना है कि ये पूरा का पूरा काम जो है वो बलोच ग्रुप द्वारा किया जा रहा है लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो किसी एक पेज पर संलग्न नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर इस हमले का शक जताया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट, लाहौर ब्लास्ट पर पाकिस्तान में कंफ्यूजन देखी जा रही है। सेना को पता ही नहीं है कि ड्रोन आया या फिर मिसाइल आई, अभी तक यही नहीं पता चला है। लेकिन फिलहाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। लाहौर ब्लास्ट पर पाकिस्तान में इतनी बड़ी कंफ्यूजन, तो आप देखिए एक तरफ बड़े डिफेंस सिस्टम होने का दावा पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा किया जाता है, बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां पाकिस्तान देता है। वहीं दूसरी तरफ अब जब हमला हो गया, 3 हमले एक के बाद एक हो गए हैं, उसके बाद कंफ्यूजन देखी जा रही है। पता ही नहीं है कि मिसाइल आई है, ड्रोन अटैक हुआ है, किसने अटैक किया है, कुछ पता नहीं चला है। पाकिस्तान में भयंकर कंफ्यूजन इस पूरे अटैक को लेकर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 200 से ज्यादा आतंकी मरने का दावा पहले ही स्ट्राइक में भारत के द्वारा किया गया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया। उसके बाद अब यह अटैक पाकिस्तान में हुआ है और इसको लेकर पाकिस्तान में ही कंफ्यूजन देखी जा रही है। अनुज भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुज, पाकिस्तान में कंफ्यूजन है, एक तरफ गीदड़ भपकियों का दौर जारी है, उनके नेता बाज नहीं आ रहे, एयर स्ट्राइक हो गई, मान नहीं रहे हैं, उसके बाद गीदड़ भपकियां दे रहा है और अब खुद में ही कंफ्यूजन है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूजन है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये जो अटैक हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, मिसाइल से अटैक हुआ है या ड्रोन के जरिए अटैक हुआ है। लेकिन एयरपोर्ट पे जिस तरीके से ये अटैक हुआ, हालांकि कल से ही
जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव था, उसके बाद से ही उनके तमाम जो एयरपोर्ट थे उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसको लेकर फिलहाल कंफ्यूजन है कि किस तरीके से अटैक हुआ। जाहिर तौर पर कल भी हमने जब देखा, जब रात एयर स्ट्राइक किया गया और उसके बाद 9 ठिकाने जो कि आतंकियों के ये ठिकाने थे, जहां खास तौर पे जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल के जो ये कैंप थे, यहाँ पर जिस तरीके से आतंकी हमले किए गए थे, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तानी जो थे वो पूरी तरीके से उनकी तरफ से तमाम गीतड़ भक्तियां जो हैं वो सामने आई थी। फिलहाल जो है ये अटैक जिस तरीके से हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। हालांकि उनके जो नेता हैं, उनके जो सेना है, उनकी तरफ से तमाम तरीके की बातें जो हैं वो फिलहाल कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से दावे तमाम किए जाते हैं, गीदड़ भक्तियां तमाम दी जाती है, लेकिन जाहिर तौर पर खुद में उनके यहाँ जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद को पाल रखा है, जिस तरीके से आतंकवादी पाकिस्तान अनुज आतंक का पनाहगाह है, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा हमला हुआ है। लाहौर के बीच में शहर में ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के नेवी कॉलेज के पास में ये धमाका हुआ है। नेवल कॉलेज के पास बड़े ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई है और ये बहुत बड़ा अटैक बताया जा रहा है। आप देखिए धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको। ये बहुत बड़ा अटैक है और इस अटैक को लेकर पाकिस्तान में खुद में कंफ्यूजन देखी जा रही है। पाकिस्तान का नेवल ये कॉलेज है जहां पर उसके पास में ही ठीक धमाका। आप सोचिए, नेवल कॉलेज एक बहुत बड़ी जगह होती है किसी भी देश के लिए, वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, लेकिन ये पाकिस्तान का नेवल कॉलेज है जहां पर ये धमाका होता है और अभी तक पाकिस्तान को पता ही नहीं चला है कि ये धमाका आईईडी से किया गया है, ये धमाका मिसाइल से किया गया है या फिर ये धमाका जो है वो ड्रोन अटैक के जरिए किया गया है। लाहौर के लोग बोले हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है, लाहौर का वॉल्टन रोड धुआं हो गया। कंफ्यूजन है। अब आपको रोड की तस्वीरें दिखाते हैं। धमाका जब होता है उस बीच रोड पर अफरा तफरी, लोग अपनी बाइक, स्कूटी और जितने भी वाहन होते हैं रोक कर देख रहे हैं और समझ ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। लेकिन एक बड़ी आशंका जो जताई जा रही है इस हमले के पीछे जो लाहौर में हुआ है वो ये है कि बीएलए ने हो सकता है ये हमला कराया हो, क्योंकि कल भी एक हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर सैनिकों के वाहन को आईडी लगाकर रिमोट कंट्रोल के जरिए बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं इसी हमले से जुड़ी हुई, जिसमें इमरजेंसी लगा दी गई है पंजाब प्रांत में और साथ में जो फ्लाइट्स हैं उनको आने जाने के ऊपर कैंसिल कर दिया गया। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ब्लास्ट के बाद लाहौर में मातम पसरा है, लोग डरे हुए हैं, फूट फूट कर पाकिस्तानी रो रहे हैं। लाहौरियों को अब बचने की उम्मीद नहीं बची है। तस्वीरें भी सामने आई है। ब्लास्ट के बाद लाहौर में मातम पसरा है। एक बार आपको सुनवाते हैं लोगों की चीख पुकार। मिसाइल था, ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने लिए। मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी मिसाइल था। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने लिए। मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी मिसाइल था। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने लिए। मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी। तो ये लाहौर के लोग हैं, ये लाहौर की जनता है जो कि अपनी सरकार में, अपनी आर्मी में, सब में विश्वास खो चुकी है। इनके आंसुओं से ये बयां होता है क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर पाई, डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा है, अपडेट नहीं है, पता ही नहीं है कि ड्रोन हमला हुआ है, मिसाइल हुई है, कोई फुटेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे हैं और जनता आवाम रो रही है क्योंकि उसे पता है कि अब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है और अब
सब कुछ किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा आतंकवाद के खात्मे के लिए। और इस सब के बीच में जो लोकल पब्लिक है उसका नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार का हट जाना पब्लिक को भी भुगतना पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान पहले से ही दाने दाने को मोहताज था, उसकी अर्थव्यवस्था लगातार डाउन जा रही थी, और उस सब के बीच में भारत ने पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दिया। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अभी हमला जो हुआ है वो लाहौर में हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं नेवल कॉलेज के पास, जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वहां पर यह हमला होना सिक्योरिटी के ऊपर भी पाकिस्तान में बड़े सवाल खड़े करता है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, ब्लास्ट के बाद पूरा लाहौर सड़क पर आ गया। लोगों को डर है कहीं घर के ऊपर बम न डाल दें। बम के डर की वजह से घर के बाहर लोग नजर आ रहे हैं। हर वक्त लोगों को मिसाइल अटैक का डर सता रहा है। पाकिस्तान में सायरनों की आवाज पूरी रात गूंजती हुई नजर आई, और इसी वजह से पंजाब प्रांत में इमरजेंसी भी लगा दी गई है। वहीं लोग अपने घर में नहीं रह रहे हैं, लोग बाहर आ गए हैं, लोग रो रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं ब्लास्ट ना कर दे। शिवानी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? लोग बहुत ज्यादा डर गए, अफरा तफरी का माहौल, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है।